होता क्या है कि एक वैद्यराज से इनकी मुलाकात होती है, वो वैद्य इनको दवाई देता है, दवाई लेने से इनकी घरवाली बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। तो इन्होंने सोचा भी जिस प्रकार से अपना भला हुआ है उस प्रकार से क्यों नहीं दुनिया। टाइफाइड तो एक ऐसी समस्या है जो एक बार हो जाती है, दोबारा भी होती है, तीसरी भी होती है, हर वर्ष भी होती है। एक बार दवाई देता हूँ, दोबारा टाइफाइड नहीं होगा। अच्छा, जिंदगी में नहीं होगा? इसके अलावा और? इसके अलावा माइग्रेन की जी, बवासीर की और जो लेडीज प्रॉब्लम है आपसे मिल ले तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ऑपरेशन करने वाली जो नर्स है वो मेरे से खुद दवाई लेके गई। क्या बात है, जो ऑपरेशन करने वाली नर्स है वो खुद दवाई ले गई? किसी भी प्रकार की बवासीर हो, आपको खूनी बवासीर हो, बादी हो, खाज खुजली आती हो, किसी प्रकार की बवासीर हो, उसकी दवाई देते हैं। इनका दावा है कि एक बार इनसे दवाई लेने से कभी जिंदगी में दोबारा नहीं होती। खुद डॉक्टर भी इनके पास दवाई लेने के लिए आते हैं। ये बात है? डॉक्टर के पास हंड लिया था, निकालने का कोई इलाज नहीं था। फिर देसी दवाई ली, दोबारा कोई दिक्कत नहीं हुई। सिर में दर्द रहा करता ज़्यादा कर। सिर में दर्द था? दवाई भी ली, कई जगह इशार भी लिया है मैं, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था। अड़ूंग 2 बारी दवाई ली, इतना में अपना आराम आ गई। इतना बोला वही के तेरे अचानक रोग का दौरा, कौन सी दवा मंगाऊं मैं, कोई नाड़ी देखने वाले थे, तेरा देसी इलाज कराऊं मैं, बिना बताए ना बेरा लगे, कौन सी दवा मंगाऊं मैं, कुछ दुख सुख की बतलाऊं मैं, तेरी प्रेम भरी से वाणी, तन राजी खुशी छोड़ गया था, क्या हो गया मेरी रानी। ये पंक्तियाँ ठीक बैठती क्योंकि पहले ज़माने में जो राजा महाराजा थे वो इस अंदाज में अपनी रानियों का महारानियों का हालचाल पूछते थे, क्योंकि भी पहले देसी जड़ी बूटियों का ज़माना था, प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल नहीं थे। देसी जड़ी बूटी किस तरह से काम करती है उसकी पूरी जानकारी देने के लिए आज सिमानी उपमंडल के काड़ोद गाँव में पहुँचे। यहाँ काड़ोद गाँव में वैद्यराज हमारे साथ मौजूद है जो हर प्रकार की बीमारी में दवाई देते हैं। खास करके अगर बात करें, निकाला एक ऐसी बीमारी है जो गंभीर बीमारी है, जो हर वर्ष हर 6 महीने में आम इंसान को हो जाती है, लेकिन डॉक्टरों के पास उसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टरों के पास जाओगे आपको अंग्रेजी दवाई देंगे, आपको औने पौने दाम लेंगे, मुंह मांगे पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन महीने में 2 महीने में 6 महीने के आपको फिर से वो बीमारी घेर लेगी। लेकिन देसी जड़ी बूटी में जो ताकत पहले ज़माने में थी वो आज भी है, लेकिन ज़रूरत है तो देसी जड़ी बूटियों के यूज करने की ज़रूरत है। तो आज वैद्यराज हमारे साथ मौजूद है भाई, सिवानी उपमंडल का काड़ोद गाँव। वैसे तो ये बहुत सुंदर गाँव है, भाईचारे का प्रतीक है, बहुत सुंदर पंचायत है इस गाँव की। इस गाँव की अगर बात करें तो यहाँ के जो युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, वे आपस में मिलजुल कर रहने वाले हैं। लेकिन इस गाँव के अंदर वैद्यराज पंकज कुमार हमारे साथ मौजूद है जो देसी जड़ी बूटी दे रहे हैं। शुरुआत इन्होंने क्यों की? क्योंकि इनके घर के अंदर एक गंभीर समस्या थी, इनकी घरवाली को एक गंभीर बीमारी घेर लेती है। तब ये डॉक्टरों के पास जाते हैं, अनगिनत पैसे खर्च करते हैं, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिलता। होता क्या है कि एक वैद्यराज से इनकी मुलाकात होती है, वो वैद्य इनको दवाई देता है, दवाई लेने से इनकी घरवाली बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। तो इन्होंने सोचा भी जिस प्रकार से अपना भला हुआ है उस प्रकार से क्यों नहीं दुनिया का भला हो। इन्होंने भी तरीका अपनाया। आज देसी जड़ी बूटियाँ खजाना इनके पास मौजूद है। बहुत से लोग दूर दराज से इनके पास दवाई लेने के लिए आते हैं, इनके पास अनगिनत फ़ोन आते रहते हैं। जब ये बीमारी के हिसाब से दवाई देते हैं तो बताया जाता है कि उस मरीज को ज़िंदगी में कभी दोबारा बीमारी नहीं होती। तो आइए पूरी बातचीत तो वैद्यराज से करांगे, जो गाँव के युवा साथी मौजूद है, इनके अनुभव भी आप लेवांगे। तो वैद्यराज जी नमस्कार आपको। नमस्कार। अपना पूरा नाम पता है और हमारे दर्शकों को बताइए आप। मेरा नाम है जी पंकज कुमार, गाँव काड़ोद, तहसील सिवानी। तो जिस प्रकार से सुनने में आया है कि आप देसी जड़ी बूटी द्वारा गंभीर बीमारियों का इलाज करते हो, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कौन सी बीमारियों का इलाज करते हो आप? सबसे पहले तो जी मैं टाइफाइड की दवाई देता हूँ। अच्छा जी। चाहे कितना ही पुराना हो। ये टाइफाइड तो एक ऐसी समस्या है जो एक बार हो जाती है, दोबारा भी होती है, तीसरी भी होती है, हर वर्ष भी होती है। एक बार दवाई देता हूँ, दोबारा टाइफाइड नहीं होगा। अच्छा, जिंदगी में नहीं होगा? नहीं होगा। क्या बात है जी। इसके अलावा और? इसके अलावा माइग्रेन की जी, बवासीर की और जो लेडीज प्रॉब्लम है उसकी। बवासीर की अगर बात करें तो बवासीर भी एक प्रकार की नहीं है, कई प्रकार की है। हाँ, बवासीर फिशर है, बगंदर। हाँ, बगंदर है। हाँ, तो मतलब बवासीर चाहे कौन सी भी बवासीर हो, कोई भी बवासीर हो, एक ही दवाई है। तो ये बवासीर तो एक ऐसी समस्या है जिसको डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ दिन तो दवाई देते हैं, उसके बाद ऑपरेशन बोल देते हैं, भाई आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और ऑपरेशन कराना ही पड़ता है मरीज को। अगर आपसे मिल ले तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ऑपरेशन करने वाली जो नर्स है वो मेरे से खुद दवाई लेके गई। क्या बात है, जो ऑपरेशन करने वाली नर्स है वो खुद दवाई ले गई है। निकाले की दवाई और बवासीर कई प्रकार की होती है। किसी भी प्रकार की बवासीर हो, आपको खूनी बवासीर हो, बादी हो, खाज खुजली आती हो, किसी प्रकार की बवासीर हो, उसकी दवाई देते हैं। इनका दावा है कि एक बार इनसे दवाई लेने से कभी जिंदगी में दोबारा नहीं होती। खुद डॉक्टर भी इनके पास दवाई लेने के लिए आते हैं। यही बात है जी। तो वही बताया जा रहा है कि देसी जड़ी बूटियों में वो ताकत है। अगर आज भी हम
परहेज रखें, देसी जड़ी बूटी सही ढंग से यूज करें तो उनका रिजल्ट तो कहीं ना कहीं है। क्योंकि ऋषि महात्मा जो होते थे वो पहाड़ों में रहते थे, तपस्या करते थे, उनके पास कोई हॉस्पिटल नहीं थे, कोई डॉक्टर नहीं थे, लेकिन देसी जड़ी बूटियां पहाड़ों पे से तोड़ करके चुन करके उसको कूट पीस करके और दवाइयां बनाते थे। तो वो मतलब 100 साल तक, 200 साल तक जीवित रहते थे, क्योंकि बीमारियां घेरती नहीं थी। तो वैद्य जी अगर बात करें, मतलब देसी जड़ी बूटियों के परहेज होते हैं, किस डाल के क्या परहेज बताते हो आप? परहेज तो जो बाहर की चीजें ना खाओ, घर की कुछ भी खाओ, कोई परहेज नहीं ज्यादा। अच्छा, ज़्यादा परहेज वाली बात नहीं है ना। तो जी देसी जड़ी बूटी की बात करें, काफ़ी मेहनत लगती है इसमें, काफ़ी महंगी दवाइयाँ हाँ, होंगी। मेहनत लगती है। तो दवाइयाँ काफ़ी महंगी होगी? नहीं, ज्यादा महंगी भी नहीं है, तो घनी सस्ती भी होनी। सस्ती भी नहीं है। हाँ। भाई देखो, देसी जड़ी बूटी होती है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो देसी जड़ी बूटी आप पंसारी से लाते हो या आप भी कहीं से तोड़ के चुन के लाते हो? सारी से लेते हैं। अच्छा, पंसारी से लाते हो सभी दवाइयाँ। तो आप देख सकते हो, अगर बात करें, दवाइयाँ यहाँ अवेलेबल नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो देख सकते हो भाई, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा अगर फोकस करें, ये आप जड़ी बूटी देख पा रहे हो। बेलदाद थोड़ा बताइए इनके बारे में, कौन सी बूटी है ये और क्या क्या दवाइयों में क्या क्या काम आती है। जिस प्रकार से बात करें, ये कौन सी बूटी है? ये सुपारी है ये सुपारी है। और ये जायफल है। जायफल, ये दालचीनी है। दालचीनी है। ये हरड़ है बड़ी। अच्छा, आगे बताते चलो। ये अम्बा हल्दी है। आगे ये चिरायता है। अच्छा, चिरायता। ये काला जीरी है। ये कुटकी है। ये अजवाइन है। ये मेथी है। और ये काली मिर्च है। और ये अलसी है। अच्छा, ये अलसी है। हाँ। और उधर वो छोटी हरड़ है। छोटी हरड़ है जी। ये फूल मखाना है। ये स्तावर है। और ये मुलेठी है। मुलेठी है। ये भेड़ा है। जी। तो मतलब अपने आप ही तैयार करते हो दवाइयाँ खुद? बिल्कुल, खुद तैयार करते हैं घर पे। अगर वीडियो देखकर कोई लोग आपके पास आवे तो अपना एक बार एड्रेस आप पूरे तरीके से बताइए भी, किस प्रकार से आपसे संपर्क हो सकता है? एड्रेस तो जी गांव कालोद है, तहसील शिवानी है, जिला भिवानी है। अपना फोन नंबर और बता दो दर्शकों से। 98 126 26 401। तो भाई वैद्यराज का जो फोन नंबर है वो साथ साथ आप वीडियो में देख सकते हो। आप इनसे पहले संपर्क करिए, इनसे पूरी जानकारी लो, इनको अपनी बीमारियों के बारे में बताएं और फिर इनसे संपर्क करके आप अपनी संबंधित बीमारियों के बारे में जान सकते हो, इनसे दवाई ले सकते हो। ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आम आदमी के बजट में रहने वाली दवाई है। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हो, सबसे पहले तो 1000 रुपये की 500 रुपये की आपकी पर्ची काटते हैं और फिर दवाइयों के इतने पैसे लेते हैं कि आपके बजट से बाहर हो जाता है। लेकिन देसी दवाई अगर आप एक बार लोगे तो इनका दावा है कि वो दोबारा आपको बीमारी नहीं घेरेगी। तो कुछ युवा साथी यहाँ गाँव के मौजूद हैं, इनके भी आप अनुभव लेंगे, उनसे जानकारी लेंगे भाई किस प्रकार से इन्होंने सुनी होगी कि घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध। लेकिन यहाँ वैद्यराज जी पे ये पंक्ति ठीक नहीं बैठती, क्योंकि यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो भी इनकी काफ़ी इज्जत करते हैं। भाई साहब गांव से हो आप? हाँ जी। अपना शुभ नाम? बजरंग। तो जिस प्रकार से वैद्यराज यहाँ पर दवाई देते हैं, जड़ी बूटी देते हैं, कैसा क्या रिजल्ट है इनका? मैंने तो टाइफाइड की ली थी, दोबारा बुखार ही नहीं चढ़ी मेरे। आपको था टाइफाइड? हाँ। अच्छा, कब ली थी आपने? 2 साल पहले। 2 साल पहले दोबारा बुखार भी नहीं चढ़ी आपको? नहीं चढ़ी। तो जिस प्रकार से क्या कहना चाहोगे देखने वाले लोगों को, आप इन जड़ी बूटियों से दवाई लेकर के? दवाई है, रिजल्ट है, लो मिलेगा, फायदा ही मिलेगा। फायदा मिलेगा। हाँ, नुकसान तो कोई है ही नहीं देसी दवाइयों का। डॉक्टर के पास हांड लिया था, निकाले का कोई इलाज नहीं था। फिर देसी दवाई ली, दोबारा कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं हुई। तो भी देख सकते हो, ये भाई साहब बताया जा रहा है कि इनको निकाला था, कई डॉक्टरों को इन्होंने दिखाया लेकिन कोई इलाज नहीं हो पाया। जब वैद्यराज से इन्होंने देसी दवाई यूज़ की तो आज तक 2 वर्ष हो गए, इनको बुखार भी नहीं चढ़ी, निकाला तो दूर की बात है। चलो भाई, इनके गांव से एक युवा साथी और मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। क्या शुभ नाम है? सुनील नाम है। सुनील भाई साहब, आपने भी कोई दवाई ली थी वैद्यराज? हाँ, दवाई मैंने 6 महीना पहले ली थी। क्या दिक्कत थी? यार सिर में दर्द रहे करता ज़्यादा कर। अच्छा, सिर में दर्द था। दवाई भी ली, कई जगह इशार भी लिया है मैं, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था। और 2 बारी दवाई ली, इतना अपना आराम आ गई, इतना ही कौन दुखी सिर। अब तक कौन दुखी ना। बताया जा रहा है कि सिर दर्द तो एक ऐसी गंभीर समस्या है जो मतलब महीने में 20 दिन में रोज भी दुखने लग जाता है। तो दवाई लेने के बाद आपको तकलीफ बिल्कुल खत्म हो गई? ना, बिल्कुल खत्म हो गया। 5वें दिन 6ठे दिन दुखे करते हो। अच्छा। इशारू भी, शिवानी भी सारे दवाई लेके देख ली, कोई आराम को नहीं आई। और 2 बारी ली, 2 बारी में आराम आ गया अपने। तो क्या कहना चाहोगे लोगों से, मतलब देसी जड़ी बूटियों द्वारा दवाई लेके फायदा मिल सकता है? बहुत फायदा मिले, नुकसान तो करेगा नहीं शरीर में यार। बहुत बढ़िया दवाई, इसी बात है को नहीं। और आप गोली दवाई लेंगे तो नुकसान नहीं करेगी, नुकसान तो करेगा नहीं, दवाई वैसे बढ़िया है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये एक भाई साहब, और भाई साहब क्या शुभ नाम है? तेजपाल। आप यहीं से हो? हाँ जी। तो अच्छा, गुड्डा गाँव है। हाँ जी। तो जिस प्रकार से वैद्यराज देसी जड़ी बूटियों के द्वारा दवाई देते हैं, हाँ जी, क्या रिजल्ट रहता है इनका? बढ़िया रिजल्ट रहता है जी इसका। तो लोग वाग आते भी हैं दवाई लेने के लिए? दवाई लेने के लिए आते हैं, दूर दूर से आते हैं जी। क्या कहना चाहोगे आप भाई, वैद्यराज के पास आके दवाई जड़ी बूटी द्वारा या दवाई लेकर के फायदा मिल सकता है? हाँ, खूब मिलेगा जी फायदा, 100% फायदा मिलेगा जी।
तो भाई देख सकते हो ये गांव के साथी थे जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं। और जानकारी के लिए आपको बता भी देता हूँ, ये देख सकते हो ये मशीनें यहाँ पर रखी है। भाई साहब थोड़ा इन आ जाओ आप इधर। ये देखिए ये मशीनें यहाँ पर रखी है, इन मशीनों के द्वारा पिसाई की जाती है और देसी जड़ी बूटियाँ वैद्यराज जो अपने घर पे तैयार करते हैं। और भाई एक नॉर्मल फैमिली से संबंध रखते हैं ये, क्योंकि बिल्कुल साधारण परिवार है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर वैद्यराज जो जड़ी बूटी दे देते हैं तो ज़िंदगी में कभी दोबारा बीमारी नहीं होती। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में इतनी गंभीर समस्या होती है बीमारियों की, जो महिलाओं से संबंधित जो रोग है वो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास उनका इलाज नहीं है। लेकिन वैद्यराज यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि ये देसी जड़ी बूटियों से जिसका इलाज कर देते हैं दोबारा कभी बीमारी नहीं पनपती। तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पर पूरा एड्रेस इनका चल रहा है, इनका फ़ोन नंबर चल रहा है, आप इनसे संपर्क करिए और इनके पास आएँ और भाई स्वास्थ्य लाभ पाएँ। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो भी भाई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है जो लोग, वो आकर के और वैद्यराज से अपनी दवाइयों द्वारा इलाज करवा सकते हैं। तो वैद्यराज जी को लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे लोगों से आप? मेरा कहना यह है कि ये देसी दवाइयाँ यूज़ करो और सेवा का मौका दो और मेरे से सेवा लो। बिल्कुल, मैं एक समाज सेवी आदमी हूँ और इसलिए मैंने ये काम शुरू किया। बिल्कुल भैया, आपने देख भी लिया होगा जो वैद्यराज हमारे साथ मौजूद है वो बिल्कुल साधारण आदमी है, ज़्यादा बोलने की नॉलेज इनको है नहीं, लेकिन कहते हैं कि आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ऐसा साधारण आदमी कभी धोखापट्टी किसी के साथ नहीं करेगा। और आज इन्होंने ये देसी जड़ी बूटियों खजाना यहाँ पर रख रखे है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने विशेष लाभ इनसे पाया है। और आपका इस बारे में क्या कहना है, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में डालें ताकि एक अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचे। और जो भाई भी गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है वो वैद्यराज जी से आकर के दवाई लेकर के और अपना जीवन सफल बनाएं। तो भाई क्या की देर आप करो वीडियो को शेयर। अगली वीडियो मिलते हैं फिर NPS न्यूज़ के लिए। शिवानी उपमंडल के काड़ोद गाँव से नरसी प्रजापति की विशेष रिपोर्ट।